इस एक वीडियो में आप जानेंगे कि कंट्रोल और लूप स्टेटमेंट का यूज हम कैसे करेंगे सी लैंग्वेज के अंदर। आप सारे टर्म्स को इस वीडियो में जानने वाले हैं, तो प्लीज आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए हुए और चीजों को समझने का प्रयास करिएगा। जो हम बोलेंगे उस बातों पे आप लोग ध्यान रखिएगा और समझने का प्रयास करिएगा कि इफ का यूज हम कैसे करते हैं, इफ एल्स का यूज हम कैसे करते हैं, स्विच का यूज कैसे करते हैं सी लैंग्वेज के अंदर। लूप जैसे कि फॉर लूप हो गया, व्हाइल लूप हो गया, डू लूप हो गया, इन सारे टर्म्स को हम समझने वाले हैं। टर्नरी ऑपरेटर्स का यूज हम सी लैंग्वेज में कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, इन सारे टर्म्स को आज हम इस एक ही वीडियो में हमने पूरे लेके आए हैं आप लोगों के लिए। तो प्लीज आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और चीजों को समझने का प्रयास करिएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि हम सी लैंग्वेज के अंदर इसका यूज कैसे करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम इसका आप लोगों को एक बार आउटपुट दिखा देते हैं ताकि आपको चीजें अच्छे से और भी समझ में आए। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हम जानेंगे इफ एल्स और एल्स इफ का यूज हम सी लैंग्वेज में कैसे करते हैं। उसके बाद हम स्विच पे बात कर रहे होंगे, फिर हम लूप का यूज कैसे करते हैं प्रोग्राम के अंदर, इस चीज को जान रहे होंगे। फिर नेस्ले लूप क्या होता है इसको हम जानेंगे, फिर ब्रेक और कंटिन्यू को हम जानेंगे, उसके बाद हम गो टू को जानेंगे, उसके बाद हम टर्नरी ऑपरेटर्स को जानेंगे। चलिए, सबसे पहले हम आपको एक आउटपुट दिखा देते हैं, उसके बाद हम कोड के तरफ चलेंगे और कोड को समझेंगे, फिर हम आउटपुट को देखने का काम करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे पूछ रहा है कि एंटर योर चॉइस। तो देखिए, हम सबसे पहले वन यहाँ पे डालेंगे। तो वन में हमारे पास क्या है, इफ एल्स है और एल्स इफ है। तो इसका आउटपुट देखिए हमारे पास क्या होगा, हमसे पूछ रहा है कि मार्क्स। तो देखिए, हमने यहाँ पे 60 डाला और देखिए हमारा जो आउटपुट है वो देखिए क्या आ रहा है। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि एंटर मार्क्स, हमने 60 मार्क्स डाला तो मार्क एंटर सक्सेसफुल है। हमारा मार्क जो है वो सक्सेसफुली एंटर हमने यहाँ पे कर दिया है। और नंबर जो है हमारा, ये नंबर जो है ये कौन सा नंबर है, 60, ये हमारा इवन नंबर है। और ग्रेड जो है हमारा वो हमारा सी ग्रेड है। 60 नंबर जो हमने यहाँ पे एंटर किया है, 60 मार्क्स, इसको हमने प्रोग्राम के अंदर सी ग्रेड में सेट कर रखा है। और परफॉर्मेंस जो है हमारा ये गुड हमने वहां पे सेट कर रखा है कंडीशन का यूज करके। इफ एल्स और एल्स इफ का यूज करके हमने इसको सेट कर रखा है प्रोग्राम के अंदर। चलिए अब हम प्रोग्राम को देखते हैं और प्रोग्राम को समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या किया है, हेडर फाइल को इंक्लूड किया है, इंक्लूड stdio.h। इसका यूज हम क्यों करते हैं, यहीं से हमें प्रिंट और एफ और स्कैन का यूज जो हम करते हैं प्रोग्राम के अंदर, बिना इसके हमारा जो है प्रिंट एफ फंक्शन और स्कैन एफ फंक्शन जो है वो वर्क नहीं करेगा। और दूसरा हमने इंक्लूड किया है हेडर फाइल math.h। तो हमने यहाँ पे कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूला का यूज किया है, इसीलिए हमने इसको भी math.h को भी हमने यहाँ पे हेडर फाइल का यूज किया है, ताकि जब हम फॉर्मूला का यूज करेंगे प्रोग्राम के अंदर तो ये फॉर्मूला ऑटोमेटिक हमें मिल जाए। उसके बाद देखिए हमारा क्या हो रहा है कि हमारा यहाँ से इंटीजर मेन से जो है हमारा यहाँ पे प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है। और हमने सबसे पहले यहाँ पे क्या लिया है, इंटीजर टाइप का वेरिएबल लिया है, जिसमें हमने चूज लिया है, और नम लिया है जिसमें हमने कुछ नंबर रखेंगे आगे प्रोग्राम में। उसके बाद हमने आई लिया है और जे लिया है। उसके बाद देखिए हमने प्रिंट करवाया है कि कंट्रोल स्टेटमेंट और हमारा जो है लूप स्टेटमेंट जो है उसके बेस पे हमने यहाँ पूरा प्रोग्राम को डिजाइन किया है। देखिए, सबसे पहले हमने प्रिंट करवाया कि पहला में हमने इफ एल कंडीशन को, जैसे कि अभी हमने आपको कुछ देर पहले बताया। उसके बाद दूसरे में हम स्विच को समझेंगे, फिर तीसरे जैसे ही हम 3 एंटर करेंगे फिर हम लूप पे चले जाएंगे, जैसे ही हम 4 एंटर करेंगे फिर हम 5 पे चले जाएंगे। तो देखिए, इसको जो हमने प्रिंट करवाया है, उसके बाद अब चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं इफ और इफ एल्स और एल्स इफ कंडीशन के बारे में। तो देखिए, यहाँ पे हमने इफ का यूज किया है और हमने यहाँ पे कंडीशन लगाया कि जब हम चूज करेंगे 1 तो हमारा जो है वो क्या आ जाए। जो हमारा हमने पहला कंडीशन क्या लिया है कि हम सबसे पहले क्या फाइंड कर रहे हैं, इफ एल्स और एल्स इफ का हम यहाँ पे फाइंड करने का काम कर रहे हैं। जैसे हम चूज 1 करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे देखिए क्या किया, इंटीजर हमने मार्क्स लिया है और प्रिंट करवाया एंटर मार्क्स। जो कि अभी आप देख रहे थे कि हमसे पूछा जा रहा था कि एंटर मार्क्स, वहां पे हमने 60 लिया था। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, स्कैन एफ कर रहे हैं और मार्क्स में जो है वो हम उस नंबर जो हम एंटर करेंगे उसको मेमोरी में सेव करने का काम कर रहे हैं, किससे, स्कैन एफ के थ्रू। सॉरी। अब देखिए हमारा है सिंपल इफ को हम सबसे पहले समझते हैं। देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, इफ कंडीशन का यूज किया है और कंडीशन दिया है कि अगर हमारा मार्क्स जो है वो 0 और
जीरो से बड़ा या फिर जीरो के बराबर हो तो हमें क्या प्रिंट करके देगा, मार्क एंटर सक्सेसफुली। जैसे कि अभी आपने कुछ देर पहले देखा था कि जैसे हमने 60 डाला था तो वहां पे हमें क्या प्रिंट करके दे रहा था कि मार्क्स एंटर सक्सेसफुली। हम कोई भी नंबर डालेंगे जीरो या जीरो से बड़ा तो हमें क्या प्रिंट होके आ जाएगा, मार्क्स एंटर सक्सेसफुली। अब हम बात करते हैं इफ एल्स कंडीशन के बारे में। देखिए यहाँ पे हमने इफ एल्स कंडीशन का यूज करके क्या किया, यहाँ पे देखिए तो हमने क्या किया है कि मार्क्स कंडीशन हमने देखिए यहाँ पे क्या लगाया है कि मार्क्स मॉड्यूल 2 इक्वल टू जीरो। तो अगर है तो हमारा जो नंबर होगा ये कौन सा नंबर होगा, इवन नंबर होगा। इसका मतलब सीधे सीधे डालिए कि जैसे कि मार्क्स में हमने 60 डाला तो हमारा नंबर जो है 2 से 60 डिवाइड हो जाएगा और 0 0 आ जाएगा। तो हमारा नंबर प्रिंट करके क्या जो हमने नंबर डाला है वो कौन सा नंबर है, इवन नंबर है। अगर वो जीरो के बराबर नहीं होगा तो कौन सा नंबर होगा, ऑड नंबर होगा। तो इसको हमने कहाँ पे डिक्लेयर किया है, तो इसको हमने एल्स में डिक्लेयर करने का काम किया है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि सिंपल इफ क्या होता है और इफ एल्स का यूज हम कैसे करते हैं। अब हम बात करते हैं एल्स इफ के बारे में। इसका यूज देखिए, हम इसको ग्रेडिंग सिस्टम के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया है। तो देखिए यहाँ पे हमने सबसे पहले इफ कंडीशन लिया है, उसके बाद हमने यहाँ पे कंडीशन को दिखाया है। तो मार्क्स जो है हमारा क्या है, वो छोटा है 50 के और 50 के बराबर है। और हमने उसके बाद क्या प्रिंट करवाया, अगर हमारा मार्क्स जो है वो 50 के बराबर या 50 से छोटा हो तो वो किस कैटेगरी में होगा, वो डी ग्रेड की कैटेगरी में होगा। वहीं हमने फिर प्रिंट करवाया कि एल्स इफ का यूज किया है और प्रिंट करवाया कि अगर मार्क्स हमारा 60 के बराबर या 60 से छोटा है तो हमारा ग्रेड जो होगा वो कौन सा ग्रेड होगा, तो वो हमारा सी ग्रेड होगा। वहीं अगर हम बात करें, फिर हम एल्स इफ का यूज किए हैं, अगर हमारा मार्क्स 75 के बराबर या फिर इससे छोटा हो 60 से, देखिए यहाँ पे देखिए इसके बीच में होगा तो हमारा मार्क्स जो होगा क्या होगा, मार्क्स हमारा बी ग्रेड के अंदर आएगा। वहीं अगर हम बात करें उसके बाद अगर 75 से प्लस हमारा स्कोर है तो हमारा जो ग्रेड होगा वो कौन सा ग्रेड होगा, ए ग्रेड होगा। इसको हमने कहाँ पे दिखाया है, एल्स में दिखाने का काम किया है। आई होप कि आपको चीजें अब क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं नेस्टेड इफ के बारे में। देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है कि इफ में कंडीशन लिया है कि मार्क्स हमारा अगर 40 के बराबर या 40 से बड़ा है, उसके अंदर हमने आपको मतलब इसे थ्योरी वाले लेक्चर में हमने बताया था कि नेस्ले इफ क्या होता है, कि इफ कंडीशन के अंदर ही हमारा सॉरी मैनेज करिएगा, बस 2-4 दिन का खेला है, मेडिसिन हम ले रहे हैं, ठीक हो जाएगा जल्दी। देखिए यहाँ पे अब हम क्या कर रहे हैं कि इफ का यूज किए हैं और इफ कंडीशन के अंदर हम इफ कंडीशन का यूज कर रहे हैं। यही हमारा क्या होता है, नेस्ले इफ कंडीशन होता है। और इसमें हमने देखिए क्या किया है कि मार्क्स जो है हमारा वो 70 से बड़ा है। अगर बड़ा होगा तो हमने क्या प्रिंट करवाया है कि प्रिंट एक्सीलेंट परफॉर्मेंस। अगर 70 से ज्यादा हमारा मार्क्स है तो हमारा परफॉर्मेंस जो है वो एक्सीलेंट है। अगर 70 से कम है तो हमारा गुड परफॉर्मेंस के अंदर आएगा। अगर हमारा मार्क्स जो है वो जैसे कि वहां पे हमने यहाँ पे दिखा रखा है, आप देख पा रहे होंगे कि 50 हमने यहाँ पे लिया है, मार्क्स 0 हम जो भी एंटर करेंगे, अगर यहाँ पे देखिए मार्क्स हमारा 50 या 50 से अगर हमारा छोटा हो रहा है तो हमारा क्या दिखाई देगा, सीधे सीधे यहाँ पे फेल दिखाई देगा। चलिए अब हम इसको स्विच केस पे बात करने से पहले हम इस जितना भी आपको कोड बताया इसको एक बार आउटपुट के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले चूज करते हैं 1 और हमसे पूछा जा रहा है मार्क्स। तो देखिए अगर हम 30 मार्क्स डालते हैं तो हमारे पास क्या आता है आउटपुट। तो देखिए हमारे पास आउटपुट जो आया, हमने यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप ऊपर में कि एंटर मार्क 30 मार्क्स एंटर सक्सेसफुली। हमने जो मार्क्स वहाँ पे दिखा रखा था आप, क्योंकि 0 या 0 से बड़ा भी कोई भी नंबर हम डालेंगे तो वहाँ पे हमें क्या प्रिंट करके आएगा, मार्क्स एंटर सक्सेसफुली। उसके बाद ये हमारा नंबर जो है 30, ये किस टाइप का नंबर है, इसको हमने आपको दिखाया था एल्स इफ कंडीशन के अंदर। तो ये हमारा इवन नंबर यहाँ पे दिखा रहा है और ग्रेड जो है हमारा ये डी ग्रेड है। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि जब हम नेस्ले इफ में यूज करके किया था और वहाँ पे हमने आपको बताया था कि अगर हमारा नंबर 50 से ऊपर डालेंगे तो हमें बताएगा, 70 प्लस रहेगा तो हमारा परफॉर्मेंस जो है वो बढ़िया होगा, एक्सीलेंट होगा।
अगर 70 से नीचे है तो वो हमारा परफॉर्मेंस जो है वो गुड होगा। और यहाँ पे हमने मार्क्स डाला है 30, तो 30 में हमारा क्या था, एल्स में फेल था। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे हमें फेल दिखा रहा है। अब हम बात करते हैं, चलिए कोड की तरफ बढ़ते हैं। चलिए इसको पहले हम 10 डाल के एंटर करते हैं और कोड की तरफ आ जाते हैं। अब देखिए, अब हम बात करते हैं स्विच केस के बारे में, स्विच स्टेटमेंट के बारे में। तो देखिए स्विच स्टेटमेंट को हम कैसे सी प्रोग्राम में हम मतलब लिखते हैं, इस चीज को आप समझने का प्रयास करिएगा। तो देखिए सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या किया है कि एल्स इफ का यूज किया है और चूज हमने इक्वल टू 2 लिया है। ये जो हम ले रहे हैं इसको भी आप लोग याद रखिएगा कि हमने यहाँ भी एल्स इफ का यूज कर रहे हैं। ये चूज जो हम 1 2 3 4 जो चूज कर रहे हैं, इसके लिए भी हमने किस चीज का यूज किया है, एल्स इफ का ही यूज किया है। इस बात का आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ से हमारा इंटीजर जो ऑपरेटर है ओपी जो है, यहाँ से अब हमारा स्टार्ट हो रहा है स्विच केस। तो आप लोग ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या किया है, नंबर को एंटर किया है। उसके बाद हम इस नम में जो हमने ऊपर नम ले रखा था, उसमें हम क्या कर रहे हैं, जो हम नंबर एंटर करेंगे उसको वहां पे उस मेमोरी लोकेशन में स्टोर करवाने का काम किया है एसकेएनएफ के थ्रू। उसके बाद हम प्रिंट करवाए हैं यहाँ पे नॉर्मल प्रिंट कि फर्स्ट में हमने क्या किया है कि स्क्वायर को प्रिंट करवाया है, स्क्वायर रूट को, फिर उसके बाद क्यू को। जब हम बता रहे थे आपको कि हेडर फाइल के पास, तो वहां पे हमने आपको एक चीज कहा था कि हम यहाँ पे math.h का यूज कर रहे हैं। तो हम क्यों किए थे, अब आप इस बात को समझिएगा। देखिए स्क्वायर, हमने स्क्वायर निकालना है, जैसे कि हम कोई नंबर एंटर किए और उसका हमें स्क्वायर निकालना है, या फिर स्क्वायर रूट निकालना है, या क्यूब निकालना है, तो वो हमें डायरेक्ट बता देगा। फिर हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे जो देखिए वेरिएबल लिया है इंटीजर टाइप का, इसी नंबर को हमने यहाँ पे फिर एंटर हमने यहाँ पे क्या है कि नॉर्मल प्रिंट करवाया एंटर एंटर ऑपरेशंस। और उसके बाद हमने जो नंबर डालेंगे उसको हम मेमोरी में स्टोर करवाने का काम किया। उसके बाद हम यहाँ पे स्विच केस का यूज किया। तो देखिए स्विच केस को आप लोग अब अच्छे से समझिएगा। देखिए स्विच केस लिया है, हमारा जो वेरिएबल नेम है उसको हम स्विच केस के अंदर रखे हैं। सॉरी, केस 1 में देखिए हमने क्या किया है, यहाँ पे स्क्वायर को प्रिंट करवाया है। और स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे कि हमने यहाँ पे नम लिया तो नम स्क्वायर होता है, तो हमने नम इंटू नम यहाँ पे किया है और इसको प्रिंट करवा के ब्रेक करवा दिया है। दूसरे केस में हमने क्या किया है कि यहाँ पे हमने स्क्वायर का रूट निकालने का काम किया है, और तीसरे में हमने क्यूब निकालने का काम किया है। और यहाँ पे हमारा जो है डिफॉल्ट में इनवैलिड, अगर हम 3 की जगह पे 4 सेलेक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, इनवैलिड मिलेगा। आइए अब हम बढ़ते हैं इसके आउटपुट की तरफ और इसका आउटपुट देखने का काम। एक बार इसके आउटपुट को देखते हैं, इसके आउटपुट को देखते हैं। सॉरी, हो जाता है फ्लो बोलो में, आप लोग माइंड नहीं करिएगा। जैसे ही हम 2 दबाया, अब देखिए हमसे यहाँ पे नंबर पूछा जा रहा है, तो चलिए छोटा ही नंबर डालते हैं, यहाँ पे हम 5 डालें। अब हमसे पूछा जा रहा है कि आप कौन से ऑपरेशन को परफॉर्म करना चाहते हैं। तो हम सबसे पहले 1 डालते हैं और स्क्वायर को परफॉर्म करने का प्रयास करते हैं। देखिए अब जब हमारे पास जो आउटपुट है वो देखिए कितना है, स्क्वायर निकाले हैं हम 5 का, तो 5 का स्क्वायर देखिए कितना होता है, 25 होता है। हमने एंटर किया, एंटर नंबर 5 स्क्वायर एंटर ऑपरेशंस। तो हमने फर्स्ट में हमारा क्या है, स्क्वायर है, और सेकंड में क्या है, स्क्वायर रूट है, और क्यूब है, थर्ड में हमारा क्या है, क्यूब है। तो स्क्वायर अभी हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया है, तो स्क्वायर 5 का क्या होता है, 25 होता है, जो कि आप देख पा रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक बार फिर से हम इसका स्क्वायर रूट को चेक करते हैं। तो देखिए आप देख पा रहे होंगे कि इसका स्क्वायर रूट जो है वो 2.24 हमारा यहाँ पे आपको देख पा रहे होंगे। चलिए अब हम इसका क्यूब निकालने का प्रयास करते हैं। जैसे कि चलिए इसका 5 का ही क्यूब निकालते हैं हम। तो देखिए आप देख पा रहे होंगे कि 5 का क्यूब जो है हमारा वो कितना है, 125 है। चलिए अब हम बढ़ते हैं लूप की तरफ। अब जो एल्स इफ देख पा रहे हैं, ये हमारा कौन सा है जो हम चूज कर रहे हैं, उस चीज का ये एल्स इफ का यूज वहां पे देख पा रहे होंगे। हमारा कोड जो है लूप का वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ब्रैकेट के बाद से। तो देखिए यहाँ पे हमने 2 इंटीजर
वेरिएबल ले रखा है, एक n है और एक हमने ले रखा है फैक्टोरियल के लिए हमने फैक्ट शॉर्टकट का यूज किया है, इक्वल्स टू हमने यहाँ पे 1 ले रखा है। और दूसरे में हमने क्या किया है कि टेम्पोररी लिया है, k का वैल्यू हमने 2 लिया है और काउंट हमने यहाँ पे 0 लिया है। और नॉर्मल हमने प्रिंट करवाया कि एंटर नंबर फॉर फैक्टोरियल। और उसके बाद हमने यहाँ पे n में नंबर डालने का काम किया है। अब हम यूज करते हैं व्हाइल लूप का। तो देखिए व्हाइल लूप का हम जब यूज करते हैं तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया कि टेम्पोररी जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए और हमने फैक्टोरियल जो है फैक्टोरियल इंटू टेम्पोररी जो है, और टेम्पोररी को हमने क्या किया है कि डिक्रीमेंट करने का काम किया है। और उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया कि फैक्टोरियल यूजिंग वेल, और उसके बाद हम यहाँ पे फैक्ट जो है उसको प्रिंट करवाने का काम किया है। वहीं देखिए अगर हम बात करें डू व्हाइल लूप की, तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया कि प्रिंट करवाया फर्स्ट 5 इवन नंबर। डू और व्हाइल का यूज करके हम क्या किया, हमने यहाँ पे क्या किया है कि फर्स्ट 5 इवन नंबर को प्रिंट करवाने का काम किया है। और यहाँ पे परसेंटेज डी से हम प्रिंट करवा रहे हैं, और ये वैल्यू जो है हमारा कहाँ से मिलेगा, ये हमारा वैल्यू जो है वो के में हम यहाँ पे स्टोर करने का काम कर रहे हैं। और देखिए के प्लस इक्वल टू हमने यहाँ पे 2 लिया है, 2 से हमने नंबर को जोड़ने का काम किया है। और काउंट प्लस प्लस हमने इंक्रीमेंट करने का यहाँ पे काम किया है। और व्हाइल जब हमारा काउंट जो है वो 5 से छोटा हो जाएगा, क्योंकि हमने 0 से स्टार्ट किया है तो 4 तक आते आते हमारे पास 5 नंबर होगा, तो हमने 5 से यहाँ पे छोटा किया। जैसे ही यहाँ पे आएगा तो हमारा यहाँ पे जो है वो स्टॉप हो जाएगा। अब हम बात करते हैं फोर लूप की। तो देखिए फोर लूप में हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने नेचुरल नंबर यूजिंग फोर लूप, नेचुरल नंबर का यूज कर फोर लूप का यूज करके हम नेचुरल नंबर का यहाँ पे देखने का प्रिंट करवाने का काम किया है। तो यहाँ पे देखिए हमने 4 का यूज किया है, और सबसे पहले हमने क्या किया है, यहाँ पे वैल्यू को इनिशियलाइज किया है, i इक्वल टू हमने 1 लिया है। उसके बाद हमने यहाँ पे कंडीशन को लगाया है, उसके बाद हम इंक्रीमेंट का यूज किया है। उसके बाद देखिए हम क्या कर रहे हैं, परसेंटेज डी का यूज कर रहे हैं प्रिंट करवाने के लिए, और आई को प्रिंट करवा रहे हैं। और फिर हम क्या कर रहे हैं, इसका स्लैश एन का यूज हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें स्लैश एन का यूज करने से क्या होता है, लाइन ब्रेक मिलता है। आइए अब हम इसके आउटपुट को समझते हैं और देखते हैं। देखिए थर्ड में है हमारे पास फोर लूप। देखिए यहाँ पे हमें एंटर करने के लिए कह रहा है, तो चलिए हम 4 एंटर करते हैं और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि एंटर नंबर ऑफ फैक्टर हमने 4 एंटर किया। तो देखिए 4 व्हाइल लूप का यूज करके हमने क्या किया कि 4 का फैक्टोरियल निकाला है। तो 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 कितना होता है, करिए 4 3 जा 12 और 12 3 जा 12 2 जा 14 24, और 24 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 आता है। आई होप कि आप हमारी बात को समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि फर्स्ट हमने क्या प्रिंट करवाया था कि फर्स्ट 5 इवन नंबर, तो 2 4 6 10 और 8 और 10 जो है हमारा ये क्या है, इवन नंबर है, हमारा फर्स्ट 5 इवन नंबर है। और उसके बाद हमने फिर प्रिंट क्या करवाया था कि फोर लूप का यूज करके हमने प्रिंट करवाया था 1 2 3 4। नॉर्मली हमने 5 नेचुरल नंबर को प्रिंट करवाने का काम किया था। आई होप कि आप हमारी बात को समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि नेस्ले फॉर लूप का हम यूज सी प्रोग्रामिंग के अंदर कैसे करते हैं। तो देखिए यहाँ से हमारा कोड स्टार्ट हो रहा है। देखिए सबसे पहले हमने पैटर्न को प्रिंट करवाएंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे फॉर लूप का यूज किया है नेस्ले का, और फॉर लूप के अंदर हमने फॉर लूप का यूज किया है। आई इक्वल टू हमने यहाँ पे 1 लिया है, और आई जो है हमने यहाँ पे 4 से छोटा रखा है, आई को हमने 1 से इंक्रीमेंट करने का काम किया है। उसके बाद फिर हमने फॉर लूप के अंदर फॉर लूप का यूज किया है, और यहाँ पे हमने इनिशियलाइज किया है जे इक्वल टू 1, और जे जो हमने किया है जे छोटा और बराबर होना चाहिए आई से, और जे को इंक्रीमेंट करने का काम किया है, और इसको हमने यहाँ पे जे को प्रिंट करवाया है। और जैसे कि हम 4 तक प्रिंट करवाएंगे तो देखिए हमने सिलेक्शन करके उसको नीचे प्रिंट करवाने का काम किया है, लाइन ब्रेक करने का काम किया है स्लैश एन का यूज करके। आइए अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। देखिए यहाँ पे आपको देख पा रहे होंगे कि देखिए 1 पहले प्रिंट हुआ, फिर 1 2 हुआ, फिर 1 2 3 हुआ, उसके बाद 1 2 3 4 प्रिंट करके यहाँ पे आ गया है। आई होप कि आप हमारी बात को समझ गए होंगे। चलिए अब हम
बात करते हैं ब्रेक और कंटिन्यू के बारे में कि इसका यूज हम सी प्रोग्रामिंग के अंदर कैसे करते हैं। देखिए यहाँ पे हमने सबसे पहले प्रिंट नॉर्मल प्रिंट करवाया है, उसके बाद हमने फोर लूप का यूज किया है और आई इक्वल्स टू हमने 1 लिया है, उसके बाद कंडीशन लिया है, उसके बाद इंक्रीमेंट करने का काम किया है। उसके बाद हमने यहाँ पे कंडीशन को लगाया है आई मॉड्यूल 5 इक्वल्स टू 0 और यहाँ पे हमने कंटिन्यू कर दिया है। और इसको कंटिन्यू का हम यूज क्यों करते हैं इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर हमें प्रोग्राम के अंदर किसी भी एक चीज को अगर हमें स्किप करना हो तो हम कंटिन्यू का यूज करते हैं। तो देखिए जैसे ही यहाँ से आई से 5 तक, देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, कंडीशन आई को 1 से स्टार्ट किया है और 20 तक ले जाने का काम किया है। तो देखिए अब हम क्या कर रहे हैं, कंटिन्यू का यूज करके यहाँ पे 5 को, जैसे ही 5 जो आएगा तो 5 के टाइम पे हमारा जो है वो स्किप हो जाएगा, 5 वहां पे हमें प्रिंट करके नहीं देगा। वहीं अगर हम बात करें फिर हमने फोर लूप का यूज किया और ब्रेक किया है। ब्रेक का यूज हम क्यों करते हैं, क्यों जब हमें लूप को एग्जिस्ट रोकना हो तब हम क्या करते हैं, ब्रेक का यूज करते हैं। और देखिए यहाँ पे हमने कंडीशन क्या लिया है कि नम परसेंटेज आई इक्वल्स टू 0 पे ही हमने यहाँ पे क्या किया है, लूप को स्टॉप करने का काम किया है। अब आइए अब हम इसका पहले आउटपुट देख लेते हैं ताकि चीजें और भी हमें अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। जो ब्रेक 5वें नंबर पे है, देखिए हमसे नंबर पूछा जा रहा है तो यहाँ पे चलिए हम नंबर डालते हैं 45। देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि कंटिन्यू, एक मिनट गाइस, एक मिनट, 5 यूज किया फर्स्ट 5। हाँ देखिए यहाँ पे हमारा जो हमने एंटर किया है 45 और स्मॉल डिवीजन जो है हमारा कितना है वो 3 से ये डिवाइड हो रहा है। आई होप कि आप हमारी बात को समझ गए होंगे। और देखिए यहाँ पे जो हम प्रिंट करवा रहे थे तो 5 को देखिए यहाँ के बाद 4 के बाद सीधे 6 से चालू हो रहा है। 5 यहाँ पे हमारा जो प्रिंट होके नहीं आ रहा है क्योंकि हम कंटिन्यू से उस 5 को वहां पे स्किप करने का काम किए थे। आई होप कि आपको अब समझ में आ गया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे की तरफ और गो टू का यूज हम क्यों करते हैं सी प्रोग्रामिंग के अंदर और कैसे करते हैं इस चीज को समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, इंटीजर डेटा टाइप का वैल्यू लिया, एक हमने 2 लिया है और प्रिंट करवाया है कि एंटर नंबर यूजिंग गो टू। तो देखिए यहाँ पे हमने फिर क्या किया, स्टार्ट किया है। अगर इस चीज को आपको थियोरेटिकल जानना है तो इससे प्रीवियस वाला जो लेक्चर है हमने उसमें थियोरेटिकल अच्छे से बता रखा है, तो आप लोग जाइएगा उस वीडियो को पूरा देखिएगा, वहां से आपको चीजें और भी अच्छे तरीके से क्लियर होता हुआ दिख रहा होगा। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है कि x प्लस इक्वल्स टू हमने यहाँ पे 2 लिया है और फिर हमने कंडीशन लगाया है कि x जो है हमारा वो 20 से छोटा होना चाहिए और बराबर होना चाहिए। और गो टू को हमने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है और प्रिंट करवाया है। चलिए इसको हम अच्छे से एक बार आउटपुट से समझते हैं। कितने पे है, 6 नंबर पे है। और देखिए यहाँ पे हमारा देखिए इवन एंटर नंबर यूजिंग गो टू, देखिए 2 4 6 8 10 ये हमारा क्या है, इवन नंबर है और लूप हमारा 20 पे जाके क्या हो रहा है, स्टॉप हो रहा है। आई होप कि आप हमारी बात को समझ गए होंगे। अब देखिए हमारा लास्ट है टर्नरी ऑपरेटर्स। तो आइए अब हम टर्नरी ऑपरेटर को समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए टर्नरी हमने यहाँ पे क्या लिया है, इंटीजर डेटा टाइप का, यहाँ पे हमने एन लिया है, ए लिया है, बी लिया है, मैक्स लिया है, नंबर लिया है। इन सारा का यूज हम अभी कोड के अंदर करने वाले हैं। ये थोड़ा लेंथी है, इसको समझने का आप लोग प्रयास करिएगा। उसके बाद हमने यहाँ पे ग्रेड लिया है और हमने यहाँ पे नॉर्मल नंबर को एंटर किया है, एंटर नंबर प्रिंट करवाया है। उसके बाद उसमें हमने एन में उस नंबर को रजिस्टर मतलब मेमोरी में स्टोर करने का काम किया है। उसके बाद इवन और ऑड यूजिंग, इवन और ऑड को हम यहाँ पे का यूज करके मतलब प्रिंट करवाया है। तो देखिए यहाँ पे हमारा कंडीशन क्या है कि एन मॉड्यूल 2 इक्वल्स टू 0 अगर होता है तो प्रिंट हमें क्या करके देगा, इवन प्रिंट करके देगा। ये हमारा ट्रू कंडीशन होगा। अगर हमारा 0 नहीं आता, जैसे कि हम 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो रिमाइंडर बचेगा वो 1 बचेगा। तो 3 जो है वो 0 के बराबर नहीं होगा तो हमें क्या प्रिंट करके देगा, तो हमें ऑड प्रिंट करके देगा। आई होप कि आप हमारी बात को समझ गए होंगे। अब देखिए हमारे पास क्या है कि मैक्सिमम ऑफ 2 नंबर यूजिंग टर्नरी ऑपरेटर। तो देखिए हमने यहाँ पे ए और बी का यूज किया है, नंबर लिया है 2
और प्रिंट करवाया है। सबसे पहले हमने एंटर किया है उस दो नंबर को, ए और बी को। उसके बाद देखिए हमने यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर का यूज किया है और मैक्स इक्वल्स टू हमने यहाँ पे कंडीशन लिया है कि ए अगर बड़ा होगा बी से तो हमें ए प्रिंट करके देगा ट्रू, और बी अगर नहीं होगा तो हमें बी प्रिंट करके देगा। हम आगे इस चीज को जब हम आउटपुट देखेंगे तब समझ रहे होंगे। उसके बाद है हमारे पास ग्रेड। तो ग्रेड का देखिए, ग्रेड में हमने क्या किया कि मार्क्स लिया है और हमने एंटर किया है मार्क्स को, और मार्क्स में उस नंबर को यहाँ पे स्कैनएफ के थ्रू मेमोरी में स्टोर करने का काम किया है। और देखिए यहाँ पे हमने मार्क, यहाँ पे आप देखिएगा कंडीशन है हमारे पास कि मार्क्स अगर हमारा बड़ा होगा या बराबर होगा 75 से तो ग्रेड ए होगा। वहीं अगर हमारा मार्क्स जो है वो 60 से बड़ा या बराबर होगा तो बी ग्रेड होगा, और हमारा मार्क्स जो है वो 50 के बराबर या उससे बड़ा होगा तो हमारा ग्रेड क्या होगा, सी होगा। अगर इस कंडीशन में नहीं आता है तो उसके बाद हमारा जो है वो क्या आ जाएगा, डी प्रिंट करके देगा। आई होप कि आप हमारी बात को समझ गए होंगे। चलिए अब हम इसको एक बार आउटपुट के माध्यम से देखने का प्रयास करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा है 7 नंबर हम यहाँ पे डाल रहे हैं। चलिए डाले पहले हम 12। तो देखिए 12 जो है हमारा वो कौन सा नंबर है, इवन नंबर है। चलिए एक बार हम फिर से एक कोई ऑड नंबर डाल के दिखाते हैं आपको। तो देखिए मैक्सिमम 70 अंडर योर मार्क्स। सॉरी यहाँ पे वो ए और बी का वैल्यू ले लिया है। तो देखिए ए जो है हमारा 7 है और बी जो है यहाँ पे 11 है। तो देखिए ए जो है हमारा वो छोटा है, सॉरी बी 7 जो है वो छोटा है 11 से। जैसे कि अभी आप कोड में यहाँ पे देख पा रहे हैं, देख पा रहे थे कि अगर ए बड़ा बड़ा होगा बी से तो तब हमें क्या प्रिंट करके देता, ए प्रिंट करके देता। लेकिन यहाँ पे कंडीशन अलग है तो हमें बी प्रिंट करके दे रहा है। जैसे कि देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ग्रेडिंग सिस्टम से पहले मैक्स में देखिए यहाँ पे हमने कंडीशन लगा रखा था कि अगर ए बड़ा होगा बी से तभी हमें ए प्रिंट करके देगा, नहीं तो बी प्रिंट करके देगा। यही चीज था वहां पे, वही चीज आपको यहाँ पे देखने को मिला था। अब देखिए यहाँ पे हमने मार्क्स डाला 12। तो ये हमारा कौन सा ग्रेड है, डी ग्रेड है। जो कि यहाँ पे हमने बताया था कि हमारा मार्क्स अगर 70 से, देखिए यहाँ पे हमने बताया था कि अगर 75 से बड़ा या बराबर हो तो एक ग्रेड प्रिंट करके देगा। अगर 60 के बराबर या बड़ा होगा तो बी प्रिंट करके देगा, और 50 से बड़ा या बराबर होगा तो सी प्रिंट करके देगा। अगर 50 से हमारा मार्क्स छोटा है तो डी प्रिंट करके देगा। चलिए एक बार फिर से पढ़ते हैं आउटपुट की तरफ। और देखिए यहाँ पे हम 7 को चूज करते हैं, टर्नरी ऑपरेटर्स को। अब हम एंटर करते हैं यहाँ पे, मान के चलिए कि हम 78 मार्क्स 78 देखिए सबसे पहले इवन नंबर हमें प्रिंट करके देगा, 78 इवन है। और अब हमसे पूछ रहा है कि एंटर 2 नंबर्स। तो यहाँ पे देखिए हम 2 एंटर्स को एंटर करते हैं। सबसे पहले हम 11 लेते हैं, उसके बाद हम 2 लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमें जो है मैक्सिमम जो है वो 11 है, ये प्रिंट करके दे रहा है। अब हम एंटर करते हैं मार्क्स। तो देखिए यहाँ पे हम 78 को एंटर किए तो 78 जो है हमारा वो ए ग्रेड के अंदर है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगी कंट्रोल स्टेटमेंट का यूज हम सी लैंग्वेज के अंदर कैसे करते हैं और क्यों करते हैं। फॉर लूप क्या होता है, व्हाइल लूप क्या होता है, डू लूप क्या होता है, इफ कंडीशन क्या होता है, एल्स कंडीशन क्या होता है, इफ एल्स कंडीशन क्या होता है, नेस्ले इफ कंडीशन क्या होता है, नेस्ले फॉर लूप क्या होता है, ब्रेक का यूज हम क्यों करते हैं, कंटिन्यू का यूज हम क्यों करते हैं, गो टू का यूज हम क्यों करते हैं, टर्नरी ऑपरेटर शॉर्टकट का यूज हम कैसे करते हैं सी लैंग्वेज के अंदर। इन सारे टॉपिक्स पे आपको अब कमांड हो गया होगा। अगर आप लोगों को फिर भी कहीं दिक्कत लग रहा है तो प्लीज आप लोग इससे प्रीवियस थ्योरी वाला लेक्चर को पूरा देखिए, वहां पे आपको चीजें हद तक क्लियर होता हुआ दिख रहा होगा। और इस कोड को हम आपको इस डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे ताकि आप एक बार खुद से प्रैक्टिस करिएगा, जिससे कि आपको चीजें और भी बेहतर तरीके से समझ में आ पाए। देखिए अभी हमने आपको बताने का काम किया है, समझने के लिए आपको खुद से एक बार 2 बार प्रैक्टिस करना होगा, तभी आप चीजों को सीख और समझ पाइएगा। तो चलिए हमारे प्यारे साथियों, आज के लिए इतना ही। फिर हम आपके लिए अगला वीडियो लेके आएंगे। अगला वीडियो हम लेके आएंगे सी लैंग्वेज के अंदर ही प्रोग्रामिंग पे लेके आएंगे और थियोरेटिकल पे भी लेके आएंगे। अभी हमारा जो है लूप
और डिसीजन जो होता है, डिसीजन स्टेटमेंट और लूप स्टेटमेंट पे हमने अच्छे तरीके से बात कर लिया है। आई होप कि आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और वीडियो पे कमेंट करिए, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को शिवम लॉजिक लैब 360 को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू। जय हिंद।